नमस्कार दोस्तों, बिहार टोला सेवक एवं तालीमी मरकज भर्ती से रिलेटेड आप सभी को इंतजार रहता है कि क्या कोई नए ज़िले के द्वारा आवेदन करने के लिए या कोई अन्य नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है या नहीं किया गया है। तो चलिए हम एक साथ आज 4 ज़िले के अपडेट के बारे में आपको हम बताने वाले हैं और कौन कौन से ज़िले के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है, अपडेट आया है। हम आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। अभी जो 4 ज़िले के द्वारा अपडेट आया है निकलकर, उसमें से भोजपुर, कैमूर, मधेपुरा और पूर्वी चंपारण जिला है। तो हम बारी बारी से सभी जिला का यहाँ पर नोटिफिकेशन को यहाँ पर आपको चेक करके बताएंगे कि क्या कोई नया अपडेट आया है या क्या यहाँ पर जानकारी दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑल डिस्ट्रिक्ट एनआईसी पोर्टल। जैसे ही ऑल डिस्ट्रिक्ट एनआईसी पोर्टल टाइप करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको एनआईसी पोर्टल का ऑफिशियल यहाँ पर वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमको इस ऑफिशियल वाले वेबसाइट पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से पेज देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बिहार के अंदर जितने भी ज़िला है, यहाँ पर सभी ज़िला को आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप जिस भी ज़िला का नोटिफिकेशन को यहाँ पर आप चेकआउट करना चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी भोजपुर ज़िला का अपडेट के बारे में यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम भोजपुर ज़िले के ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 लाइन्स का यहाँ पर आपको निशान दिखाई दे रहा है। हमको इस 3 लाइन्स वाले निशान पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कई सारा ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा नोटिस बोर्ड। तो हमको इस नोटिस बोर्ड वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ शिक्षा सेवक एंड तालीमी मरकज, यानी भोजपुर जिले के अंतर्गत जिन लोगों ने आवेदन किए थे उनका यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। अब आपने किस प्रखंड के लिए आवेदन किए थे, आप यहाँ से उस प्रखंड को पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने इस लिस्ट में नाम को चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सभी प्रखंड का नाम दिया गया है कि जिस भी प्रखंड में यहाँ पर बहाली आया था भोजपुर जिले के अंतर्गत, यहाँ पर सभी प्रखंड का यहाँ पर पंचायत वार यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरी जानकारी को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि संलग्न सूची को चयन सूची नहीं समझा जाए, यह औपबंधिक मेधा सूची है। यानी ये जो लिस्ट जारी किया गया है, अगर कोई आपत्ति दर्ज कराते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपत्ति का निराकरण होने के बाद यहाँ पर उस मेरिट लिस्ट में यहाँ पर बदलाव भी हो सकता है। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट अभी जारी नहीं किया गया है और इसको आप फाइनल मेरिट लिस्ट को नहीं समझेंगे। ये जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, अगर आपको कुछ इसमें समस्या लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए तो आप इसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर आप आपत्ति दर्ज कराते हैं तो उसका निराकरण होने के बाद फिर से एक फाइनल मेरिट लिस्ट को यहाँ पर जारी किया जाएगा। यहाँ पर आपत्ति दर्ज करने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि आपत्ति आमंत्रण हेतु औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशन के पश्चात 1 सप्ताह का समय निर्धारित होगा। यानी ये जो नोटिस को रिलीज़ किया गया है 6/6 को डेट में यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, तो आप 6 तारीख के 1 सप्ताह पश्चात आप 1 सप्ताह के अंदर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चयन प्रक्रिया से संबंधित यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि किस प्रकार यहाँ पर चयन प्रक्रिया को यहाँ पर समाप्त करना है और चयन प्रक्रिया यहाँ पर लेना है। यहाँ पर पूरी जानकारी दिया गया है। उसके बाद अब हम दूसरे ज़िले के नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पर हम आपको कैमूर ज़िले के नोटिफिकेशन को आपको चेक करके दिखाते हैं कि क्या कैमूर ज़िले के अंतर्गत क्या नोटिस को जारी किया गया है। अब यहाँ पर मेरे सामने कैमूर ज़िला है। अब इसको हम इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 लाइन्स का निशान दिखाई दे रहा है। हमको इस 3 लाइन्स वाले निशान पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से इस तरह से आपके सामने पेज खुलेगा और यहाँ पर कई सारा ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है नोटिस का। तो हमको इस नोटिस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। नोटिस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक ऑप्शंस आप देख रहे होंगे रिक्वायरमेंट का। तो हमको इस रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ शिक्षा सेवक तालीमी मरकज यहाँ पर दिया गया है और ये जो नोटिस को रिलीज़ किया गया है 6/6/2025 के डेट में रिलीज़ किया गया है।
अब यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके, अगर आपने कैमूर ज़िले से आते हैं और आपने आवेदन किए थे तो यहाँ से आप अपने नाम को डाउनलोड करके चेक आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक कर लेंगे। पीडीएफ डाउनलोड होकर आ गया है। अब यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है कि किस प्रखंड में यहाँ पर बहाली निकाला गया था और किस केंद्र के लिए यहाँ पर बहाली निकाला गया था। यहाँ पर सभी जानकारी दिया गया है, सभी प्रखंड और यहाँ पर सभी पंचायतवाज यहाँ पर जानकारी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आवेदक का नाम दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर पति का नाम दिया गया है, पिता का नाम दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक में कितना अंक प्राप्त किए थे उनका जानकारी दिया गया है और इसमें कुल कितना अंक यहाँ पर उसने प्राप्त किया गया है यहाँ पर उसका भी जानकारी दिया गया है। तो यहाँ से आप अपने नाम को प्रखंड वाइज और केंद्र वाइज यहाँ पर आप अपने नाम को चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद पूर्वी चंपारण जिले के भी द्वारा अब मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब पूर्वी चंपारण जिले के द्वारा यहाँ पर नोटिस को हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर पूर्वी चंपारण जिला आ गया है। अब हमको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 लाइन्स का आइकन दिख रहा है। अब हमको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर नोटिस का आइकन दिख रहा है, हमको इस नोटिस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर ऑप्शंस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट का ऑप्शंस है, अब हमको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है शिक्षा सेवक तालीमी मरकज रिक्वायरमेंट रिलेटेड ऑर्डर। तो यहाँ पर हमको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड होकर आ गया है। अब यहाँ पर दिया गया है कि पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत 20 शिक्षा सेवक एवं 8 तालीमी मरकज के पदों पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट को रिलीज कर दिया गया है। यानी जिस भी प्रखंड और जिस भी पंचायत के द्वारा यहाँ पर चयन प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और विभाग को डाटा सौंप दिया गया है, उस पंचायत का यहाँ पर मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। और कई ऐसे पंचायत है और केंद्र है जहाँ पर अभी चयन का प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है, उसका अभी यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है। जैसे ही उसका चयन प्रक्रिया पूरा कर लिया जाएगा तो फिर से यहाँ पर उस पंचायत और केंद्र का यहाँ पर मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। अगर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं और आपत्ति दर्ज करते हैं, उसके बाद आपको आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट को यहाँ पर जारी किया जाएगा। उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सभी पंचायत और प्रखंड का यहाँ पर नाम दिया गया है कि किस प्रखंड के यहाँ पर पंचायत में यहाँ पर मेरिट लिस्ट को जारी किया गया है। यहाँ पर आप अपने नाम को यहाँ पर जिस भी प्रखंड और जिस भी पंचायत के लिए आपने आवेदन किया था यहाँ से आप चेकआउट कर लेंगे। यहाँ पर आवेदक का नाम दिया गया है, पिता का नाम दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर कोटि वाइज जानकारी दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर उनका पता भी दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर अंक कितना प्राप्त किए हैं उनका यहाँ पर अंक का भी जानकारी दिया गया है। आपने पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत जिस भी प्रखंड और जिस भी पंचायत के लिए आपने आवेदन किया था और यहाँ पर मेरिट लिस्ट को जारी किया गया है, आप यहाँ से अपने नाम को यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद हम मधेपुरा ज़िले से क्या अपडेट निकल कर आया है, हम मधेपुरा ज़िले के नोटिफिकेशन को आपको बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मधेपुरा ज़िले के ऊपर यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर मधेपुरा ज़िला आपको दिखाई दे रहा है, हमको इस ज़िले के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 लाइन्स का निशान दिखाई दे रहा है, हमको इस 3 लाइन्स वाले निशान पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई सारा ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है नोटिस का, तो हमको फिर से यहाँ पर नोटिस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। नोटिस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे में कई सारा ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस दिखाई दे रहा है रिक्वायरमेंट का, तो हमको इस रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर टोला सेवक एवं तालीमी मरकज से रिलेटेड यहाँ पर नोटिस को रिलीज किया गया है और नोटिस को 6/6/2025 के डेट में रिलीज किया गया है। क्या अपडेट है इसमें, तो हमको इस पे पीडीएफ को डाउनलोड करके आप यहाँ से पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं कि क्या अपडेट आया है। पीडीएफ डाउनलोड होकर आ गया है। अब यहाँ पर दिया गया है शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के चयन हेतु 9 सदस्यीय समिति के गठन के संबंध में, यानी मधेपुरा जिला के अंतर्गत अभी आवेदन के लिए यहाँ पर नोटिस को रिलीज कर दिया गया है। अब यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है, जैसे कि कब किस डेट में यहाँ पर आवेदन का प्रक्रिया प्रारंभ किया जाएगा, यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर विज्ञापन यानी आप 8 जून से लेकर के आप यहाँ पर
23 जून तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप मधेपुरा जिला से आते हैं और आप तालमी मरकज और टोला सेवक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप 8 से लेकर के 23 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेधा सूची की गणना के लिए यहाँ पर निर्धारित किया गया है। उसके बाद आपत्ति के लिए यहाँ पर डेट निर्धारित किया गया है। उसके बाद आपत्ति निराकरण का यहाँ पर डेट निर्धारित किया गया है। उसके बाद यहाँ पर अंतिम मेधा सूची का यहाँ पर प्रकाशन 13 जुलाई को किया जाएगा और पूरा चयन प्रक्रिया को यहाँ पर समाप्त 30 जुलाई तक यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है आवेदन करने से संबंधित से लेकर के यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करना है। यहाँ पर पूरा जानकारी को यहाँ पर दिया गया है। ये बहुत लंबा फाइल है, 43 पेज का फाइल है। तो आप इस प्रकार अपने पंचायत और प्रखंड का नाम को यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर नीचे में आ गया है कि किस प्रखंड में और किस पंचायत में यहाँ पर बहाली किया जाना है। यहाँ पर सभी डिटेल्स दिया गया है। अगर आप मधेपुरा जिले से आते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन को यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि मेरे पंचायत और मेरे प्रखंड में बहाली आया है या नहीं आया है। यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपके पंचायत में और आपके गांव में अगर आप बहाली आया तो 8 जून से यहाँ पर आवेदन प्रारंभ हो गया है। आप आवेदन टोला सेवक एवं तालमी मरकज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार टोला सेवक एवं तालमी मरकज या अन्य कोई अपडेट निकलकर सामने आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।